चंचला की प्रार्थना से ब्रह्मांड का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर को छोड़कर शिव लोक में जाना। चंचुला का पार्वती की सखी एवं सुखी होना। वह त्री पापिन ही पर वह ठेठ पार्वती की दोस्ती बनेगी पक्की प्रिय। देखो इसमें इतना पावर है, इतनी नीच ही लेकिन वहां की दोस्ती कड्डे जाती रही। पार्वती माता जगत जननियों जा दोस्ती भी, ऐसा पापी भी इसे तर सकता है ओनली फॉर सुनने मात्र से। ब्रह्मांड बोले नारी सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गए। ओ क्यों मोटी बात तो यह है कि तो इन हुनर तने टेम उनके पड़गी जो बढ़िया गया दूजे तुम फयार कान के डर टेम लगा देती के। ब्रह्मांड पत्नी तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तंतकाल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिसे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। तत्पश्चात ही पाप करने वाले पापी के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। पाप कर है जब पाप तो करते ही रहे वहां, लेकिन पाप कर प्रायश्चित करते हो तो माने गेलो मिल जावे। उडू गटबा लाग जाओ, जो गलती करा जो वह गलती उडू गटबो चालू हो जावे। जिस कालो वे गयो है मतलब वह साग रांधबा की डेक चिर पचे वने रोज रोज काली घसबा लाग जावे जी पचे थोड़ा थोड़ा उतरबा लाग जावे जिसने उतरबा लाग। सत पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। सबसे बड़ा शोधक वही है, पश्चाताप कर लेना चाहिए। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उद्देश्य किया है वे सब प्रायश्चित से संपन्न हो जाता है। प्रायश्चित की दो और वो पाप की धुलाई में जावे। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करते हैं निर्भय हो जाता है, पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। जतरा भी आप पाप की दौड़ा वहनी वहां का पश्चाताप करते रहना, पश्चाताप करते रहना और आगे पाप न करना तो आप मतलब मोक्ष वापनो बह जावे। और पचे आप ठब्बई को ना उल्टा काम करता ठब्बई को ना तो पचे और भी हाउटो उठो पिंदो कालो वे तो जावे। परंतु जिसे अपने कुकर्म पर हार्दिक पश्चाताप होता है वही अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरों उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। जिको मंदिर साफ वेवनी वहाँ मंदिर में भगवान विराजे है। जिका मीने हूँ कटपट रेवर हूँ है जिका मीने भगवान न विराजे नहीं। बस आपनो टाइम भेज दीजिए पिए 9:15 बजे आप बार टाइम कही भी हो। हाँ कर लिया हमसे कोई ढोलक वाला जावे ने तो भजन आग टाइम पर और लेवा। इसमें वे विशुद्ध आत्मा पुरुष विशेष शाम्बी सदा शिव पद को प्राप्त हो जाता है।
इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। कल्याण करवा को वो बीज है। बीज आज आप छोप दी दो तो वो फल जरूर दी। वो तो मतलब उग मतलब बीज ही न भावा तो मतलब ये कोई भी काम तो पहले छोटो ही वे ही न छोटो काम वे दीजिए वो बड़ो वे जाए। जैसे ये बीज है आज अपन ने बो दिया तो अपना कल्याण वैसे धीरे धीरे हो जाएगा। अंत यदोचित शास्त्र युक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। ये बहु बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्या आसन करना चाहिए। हुनर जावा फचे को दन्ने जिसन भी आपने टाइम मिले जिसन वहां को मनन करना चाहे कशन के गया दन्ने चारों चरे पण लेकिन रान वन भागोल द्वारा वन वन फाचो समो आवे। जैसे आपन भागोल कर वन फाचो आप जन्नत दन्ने कहीं भी किराने वने श्याम का होचना चाहो। आपने किसी का आज बुरा किया है, किसी का अच्छा किया, किसी का क्या किया फाचो भागोल नो श्याम का तो वह गलत गलत जो खाकरा वे नहीं आपने श्याम का हाथ में आ जाए और वहाँ खाकरा हाथ में आयो आप उड़े पश्चाताप करनी आ जाए कि भाई आज उस मनुष्य ने आज अपन गाली दी किसी ने वहाँ को दिल दुखाए तो उड़ा अपनो पश्चाताप हो जाए। पश्चाताप ही और अपनो खाकरा उड़ू ही निकल जाए। इसमें पुण्यता चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से मेसुर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट हो जाती है। भगवान के दो पुत्र है, एक तो ज्ञान और एक वैराग्य। ये दो ही छोरा ने लेर भगवान शंकर अपना मीने बैठ जावे फचा आपनो काम कीजिए उल्टा वे भाई कौन है ज्ञान यो फचा कूड़ा में न पड़े कोई भी। वो तो ज्ञान ने वे जितना आप कूड़ा में पढ़ सका ज्ञान वे गयो तो कूड़ा में आप जान न पड़े कोई दुखी है जाओ तो पढ़ सके नीचे ही प्रकट हो जाती है। पश्चाताप मेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। पश्चातापों दिव्य मुक्ति हो जाती है। पश्चाताप न करने तो वहां की मुक्ति नहीं मिले। जी जीव को आप गलती की दी तो वहाँ का मतलब वहाँ को नाम ले पश्चाताप की दो तो बस वहाँ से खत्म हो जाता है उसका रोग अपने चढ़ता नहीं। तो पश्चाताप करता रहो चलता रहो। पांडव जाऊँ वहाँ में जाता गलती करता वनवास में फरा जाता वहाँ को रोग धूप तो फंसा जाता फाचा खीर की फांद गोद देता जी वाली फाचा रोग ने धोबा फरा जाता वह लारे खलता तेरे। हाँ इसमें कोई संशय नहीं है। जो मुक्ति के वंचित है उसे पशु समझना चाहिए। जो मुक्ति प्राप्त नहीं हुए तो वहां जीव ने तो पशु ही समझना चाहे कि भाई ये पशु में और जीव में कई फर्क कौन है। क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वे नीचे ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। जो माया में जी को जीव रहे नहीं वहां जीव को जी मोक्ष नहीं मिले। यहां में रहना तो पेड़ ही माया में लेकिन माया का होके नहीं रहना पड़ेगा। ब्रह्मांड पत्नी इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इसमें तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणों बिंदु का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। कोई माया न मांगे और वहां कुछ करो नाम ले कि भाई मैं तो जानी इक्का ऊपर तय पकड़ लो इस पे आप मांगा जो मेली आप चाहिए तो माया मैं तो माया मिल जाए मगर मेरा मोक्ष होना चाहिए तो मोक्ष मिल जाएगा। ये मुँह बेसमान एक ही जन्म में जावे माया मांग ले तो फिर मन माया न मान फाचा दूजी महीने जार फान गोतनी पड़े ऋषि पर एक ही बाड़ी महीने जानी माया न मांगा तो एक ही बाड़ी में आपने मोक्ष में जाओ। जय हो। उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ये तुमसे सत्य कहता हूं। सूजी कहते हैं सोनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्रह्मांड चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया।
वे शुद्धि चित महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मगन हो गए। तदंतर विदुक की पत्नी चंचुला मन ही मन में प्रसन्न हो उठी और ब्रह्मांड का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वे ब्रह्मांड पति पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्रह्मांड के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूं। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वे क्षत्रिय जो अपने पापों के कारण अंतकित थी, उन महान शिव भक्त ब्रह्मांड से हाथ जोड़कर गद गद वाणी से बोली। चंचुला ने कहा, ब्रह्मांड शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं, परमार्थ दर्शी हैं और सदा परो उपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। साधु में नरक के समुद्र में गिर रही हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व के संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विश्व से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। वो क्योंकि एक ही श्लोक होने तो मारो मैंने तैयार करना की धंधा था, ये आके नहीं मैंने होना होगा बता, या वहां ब्रह्मांड ने वाह खेबा लगी। सूजी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्रह्मांड देवता की सेवा में तबतर हो गई। ओके, या वहाँ के मन में और वहाँ की सेवा में लाग गई, वहाँ के रोटा बनाना, वहाँ के बुआरा खाड़ना, वहाँ को सब जाड़ो बुआरा अंदर तक करवा लाग गई, वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्रह्मांड देव ने उन्हीं स्थान पर उस क्षत्रिय को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नाम के मास क्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्रह्मांड से उसने शिव पुराण की वे परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वे ब्रह्मांड पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई, उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सर्वगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने लगी। उत्तम शुद्ध पाकर शिव सच्चिदानंद में स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वहां को नाम ही चालू कर दी दाता को। तत्पश्चात समय पूरे होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां आ पहुंचा, जो उनके अपने गुणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। सब साधन, पानी पिए तो है, रोटियां खावे तो ये, हमारे रथ में जाने की गर्मी लागे तो मतलब जितना भी साधन चाहे जो सब संपन्न, अच्छी रथ कंधा जाता। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे, वे दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण किए वे नारंगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी।
पत्रो हणगार करार उड़न दत्तावा ने ले गया। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, बुरंगी, नंदीश्वर तथा वीर बदेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। भगवान शंकर के कितना मुंडा वे हैं? 5 मुंडा वे। 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शिव के 5 मुंडा है। ठीक है, एक ही मुंडा पर 3 आंखियां। कितनी आंखें आएगी वह? 5 3 15। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंजों के समान प्रकाशित थी, और गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गोरे थी। उनका सारा शरीर श्वेत बसम के भासित था, और शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वे ब्रह्माणी पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रतियुक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वे बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद श्रद्धाओं के अरविल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती ने तो दिव्य रूप धारणी विदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया था। वे उस परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अवली चल निवास पाकर दिव्य सौख्यों से संपन्न हो गई, अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। चंचला खी जा बनी पार